दोस्तों, इस वसीअ अरीज कायनात में तैरती हमारी ये छोटी सी दुनिया हैरत अंगेज इत्तेफाकात और वाकयात से भरी हुई है, जहां हर गुजरते लम्हे में नित नए वाकयात और इत्तेफाकात रूनुमा होते रहते हैं। अगरचे इनमें से बेशतर वक्त की धूल बन जाते हैं, मगर कुछ अपनी इनफरादियत और अनोखेपन की वजह से हर दम ताज़ा रहते हैं। आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही वाकयात शेयर करने जा रहे हैं जिनमें होने वाले इत्तेफाकात आपको दंग कर देंगे। दोस्तों, ये 16 दिसंबर 1964 का दिन था जब वर्जीनिया के साहिल पर एक बहरी जहाज डूबा जिसमें 70 अफराद सवार थे, जिनसे 69 मर गए, लेकिन एक शख्स जिंदा बच गया जिसका नाम ह्यूज विलियम्स था। इस शख्स की लाश को जब समंदर से बाहर निकाला गया तो उस वक्त इसकी जेब से एक घड़ी और पर्स बरामद हुआ जिसका रंग ब्राउन था, जबकि इस शख्स का एक ही बेटा था जिसका नाम था जेम्स। वक्त गुजरता रहा और फिर 21 साल के बाद 1785 में उसी साहिल पर एक और जहाज डूब गया और हैरान कुन तौर पर उसमें भी 70 अफराद सवार थे, जिनमें से 69 मर गए और एक बच गया। उसका नाम भी ह्यूज विलियम्स था। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि उस शख्स की जेब में से भी एक घड़ी और पर्स निकला, जबकि उसका भी एक बेटा था और उसका नाम भी जेम्स ही था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस वाक़े के 10 साल बाद उसी मकाम पर एक और जहाज डूब गया, जो कि एक छोटा जहाज था और जिसमें 25 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 24 लोग जिंदा बच गए, लेकिन एक शख्स डूबकर मर गया। हैरान कुन तौर पर उस मरने वाले शख्स का नाम भी ह्यूज विलियम्स था। यकीनन ये एक ऐसा इत्तेफाक है जो किसी भी शख्स को हैरान परेशान कर सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह 1937 की बात है कि जब अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली एक औरत अपने बच्चों के साथ अपने फ्लोर पर मौजूद थी, लेकिन अचानक एक बच्चे का पांव फिसलता है और वो उस फ्लोर से नीचे गिरने लगता है। लेकिन बिल्कुल इसी दौरान उस फ्लोर के नीचे जोसेफ नामी एक शख्स गुजर रहा होता है और वो बच्चा खुशकिस्मती से उस शख्स के कंधों पर गिर जाता है और जोसेफ जख्मी होकर अस्पताल पहुंचता है, जिसे मामूली इलाज के बाद वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस वाक़े के पूरे एक साल बाद सन 1938 में यही जोसेफ नामी शख्स दोबारा किसी काम की गरज से उस फ्लोर के नीचे से गुजरता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर एक मर्तबा फिर वही बच्चा फिसलकर उसके कानों पर गिर पड़ता है और बिल्कुल पहले की तरह ही जोसेफ को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां उसे मामूली इलाज के बाद घर भेज दिया जाता है। लेकिन ये वाकया आज भी हैरान कुन तारीख का हिस्सा है और शायद ये वाकया आने वाली नस्लों को भी इसी तरह उलझन में डाले रखे। नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी अपनी आंखों से एक ही शख्स के 2 जन्म देखे हैं? अगर नहीं तो आपको बताते चलें कि फरारी कंपनी की बुनियाद रखने वाले एंजो फरारी ने 1988 में वफात पाई, लेकिन इनकी वफात के पूरे एक साल बाद इसी शहर में मेस्ट ओजिल नामी एक मशहूर फुटबॉलर की पैदाइश हुई, जो हैरान कुन तौर पर शक्ल सूरत में बिल्कुल फरारी जैसे थे, यहां तक कि इनकी दोनों आदत भी बिल्कुल मिलती जुलती थी। दोस्तों, वाज़ेह है कि हिंदू अकायद के मुताबिक हर शख्स मरने के बाद दोबारा जिंदगी पाकर इस दुनिया में लौटता है। लिहाजा इस वाक़े को देखकर हिंदुइज्म के पैरोकारों ने मेस्ट ओजिल को फरारी का ही दूसरा जन्म करार दिया। नाज़रीन ग्रामी, हावर डैम एक ऐसा डैम था जिसकी तामीर के दौरान 96 लोग मारे गए, लेकिन इन वाक़यात में एक ऐसा राज छुपा है जो आपको हैरान कर देगा। आपको बताते चलें कि इस डैम की तामीर 20 दिसंबर के दिन शुरू की गई थी और उसी दिन एक शख्स किसी पुल से गिरकर मर गया। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद जब उस डैम की तामीर के आखिरी दिन चल रहे थे तो उस वक्त एक और शख्स उसी पुल से गिरकर मर गया और हैरान कुन तौर पर इन दोनों मरने वालों की डेथ डेट बिल्कुल एक जैसी थी, जबकि इनका लास्ट नेम भी बिल्कुल एक जैसा था। डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप अमेरिकी पॉप सिंगर माइकल जैक्सन को तो यकीनन जानते होंगे, जो अपने मुनफरिद डांस और गानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन दुनिया उस वक्त बिल्कुल हैरान रह गई जब 2017 में एक ऐसा जर्मन शख्स सामने आया जिसकी शक्ल बिल्कुल माइकल जैक्सन से मिलती थी। और दिलचस्प बात यह है कि यह जर्मन शख्स भी एक मकामी सिंगर ही है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुछ साल कबल मिस्र में एक तहकीक के दौरान एक ऐसी मूर्ति बरामद हुई जिसे देखकर यूं लगता था कि जैसे ये माइकल जैक्सन का पहला जन्म होगा। लिहाजा दोस्तों, इस वाक़े को भी दुनियाए तारीख का एक अजीबो गरीब इत्तेफाक माना जाता है। 1898 में एक हैरत अंगेज नावल लिखा गया था जिसने अपने जमाने में बहुत धूम मचाई थी। यह नावल सन 1912 में टाइटैनिक के हादसे से 14 साल कबल यानी 1898 में मॉर्गन रॉबर्ट्स ने लिखा था, जिसमें सिर्फ लफ्जी फर्क टाइटैनिक और टाइटन का है, लेकिन नावल में लिखे जाने वाले वाकयात टाइटैनिक के हादसे से इस कदर ममासिल थे कि अकल हैरान रह जाती है।
मॉर्गन ने उस नावल में वही सब कुछ लिखा जो